फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में डायना को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है वो काल को ये बताने के लिए आती है। और काल ना उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब सा होता है। ये देख के ना वो उसे बोलता है योर मेजेस्टी। और फिर वो सोचती है कि वो मेरी ओर इस तरह से एक्सप्रेशन के साथ क्यों देख रहा है। फिर ना काल उससे अपना हाथ छुड़ाता है और फिर वो उसे बोलता है प्रेगनेंसी क्या डॉक्टर ने ऑलरेडी एक्यूरेटली डायग्नोस कर लिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर उसे वो कहता है तो डायना उसे बोलती है कि नहीं, उसने मुझे कहा है कि मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स के साथ। तो यहाँ पर ना काल उसे पूछता है कि हम श्योर कब होंगे, तो वो बोलती है कि 1 मंथ बाद। तो वो बोलता है ठीक है। फिर ये कह के ना वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है डायना सोचती है कि क्या, और फिर वो सोचता है कि क्या वो ऐसे ही लीव करने वाला है। फिर वो उसे पकड़ती है और बोलते हैं यर मेजेस्टी, क्या तुम हैप्पी नहीं हो। और फिर ना वो हम देखते हैं काल उसके बिना किसी इमोशन के उसे देख रहा होता है, जैसे कि वो उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहता। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ मैं हैप्पी हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है, टेक केयर करो खुद की। और जैसे ही वो जाता है तो डायना तो नीचे ही गिर जाती है उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख के। और फिर वो सोचती है कि सडनली मुझे याद आया जो हिज मेजेस्टी की बायोलॉजिकल मदर थी लेडी बीट्रॉइस, उसके साथ क्या हुआ था। और हमें यहाँ पर पता चलता है उसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में कि वैसे तो उसने बर्थ दिया था यहाँ पर एम्परर को, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया एज एम्प्रेस की मदर के तौर पे। और फिर आगे वो बताते हैं कि जैसे ही उसने बर्थ दिया एक बेटे को, उसे जो फॉर्मर एम्प्रेस थी उसने उसके बच्चे को ले लिया उसे, और उसे उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया गया, ना ही उसने उसे बड़ा होते हुए देखा था। यहाँ डायना आगे बोलते हैं कि जैसे जैसे एम्परर बड़ा हुआ उसे अपनी मदर की तरफ सिर्फ पिटी ही फील हुई, कुछ और नहीं। और आगे वो बोलता है कि इसीलिए उसकी फीलिंग मेरे तरफ अपनी मदर की तरफ जो उसकी फीलिंग थी उससे डिफरेंट नहीं है। और ये सोच के ही वो सोचते हैं कि पहले मुझे इस बात का रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ। और फिर आगे वो बोलती है कि वैसे तो वो एम्परर कब का बन चुका था, लेकिन उसने कभी भी लेडी बीट्रोस के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी चेंज नहीं किया। ऑल तो वो इजीली डू कर सकता था। मतलब ये बात थी कि जो काल है ना उसने अभी तक अपनी मदर का जो हिस्ट्री थी उसे नहीं चेंज किया था। ऑल तो वो कर सकता था कि वो लिख सकता था कि उसकी जो बायोलॉजिकल मदर है वो लेडी बीट्रॉइस है। तो यहाँ पर वो ना डर जाती है और बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे बच्चा नहीं चाहता है। तो यहाँ पर उसे रियलाइजेशन हो चुका है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर है ना वो होता है काल के पास और उसे बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है योर मेजेस्टी, और इसकी प्रोबेबिलिटी होनी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो काल उसे कन्फ्रंट कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है, जो डॉक्टर है ना आगे बोलता है कि मैं आपको जो राइट अमाउंट मेडिसिन की प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैंने कोई भी सिंगल मिस्टेक नहीं की है इस पीरियड के दौरान। तो काल उससे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। तो डॉक्टर उससे बोलता है आई एम सॉरी योर मेजेस्टी, लेकिन जो इनिशियल डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट हो सकता है, मतलब कि डायना की प्रेगनेंसी के बारे में। तो यहाँ पर काल अपने मन में सोचता है कि मैं कन्फ्यूज हूँ। और फिर वो सोचता है कि जो एम्प्रेस है ना उसे अगर पता चला तो वो क्या कहेगी जब उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा। और उसकी पोजीशन अभी पैलेस में इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, वो इजीली शेकन हो सकती है या फिर वीक हो सकती है। तभी काल आगे बोलता है कि जो एम्प्रेस है जब उसे पता चलेगा इस चीज़ के बारे में तो वो क्या कहेगी। और आगे वो बोलता है उसकी पोजीशन पैलेस में इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, उसकी पोजीशन इसीलिए शेकन हो सकती है और वीकन हो सकती है। फिर ना हम देखते हैं उसकी आंखों में काफ़ी इमोशन होते हैं और सोचता है कि इसके साथ क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी। फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पास कोई भी नहीं होगा, उसकी साइड में सिर्फ मैं ही हूँगा। और वो इविल स्माइल करता है, मतलब वो तो इस टाइम पे भी एम्प्रेस के बारे में ही सोचता है। मतलब आपको पता चल गया होगा कि वो एडला के साथ कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। फिर वो सोचता है कि ये मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं एम्प्रेस का माइंड को चेंज करूँ। तभी हमारा सीन कट होता है और इनकी कन्वर्सेशन के थ्रू आउट हमें ये भी पता चल गया है कि जो काल है ना वो लगातार मेडिसिन ले रहा है जिससे कि डायना प्रेग्नेंट ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो मजिशियन के हेड क्वार्टर में यहाँ पर लेना
लिनक्स को बुलाता है ड्यूक, और यहाँ पर जैसे ही वो जाता है तो ड्यूक उसे बोलता है कि जल्दी से सीट लो। और वो जैसे ही बैठता है ना, वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है और ड्यूक उसे देखता है और सोचता है कि मेरे बिना जो पॉटर्स ब्रदर हैं वो अभी तक ज़िंदा नहीं होते। और हमें उनकी स्टोरी दिखाई जाती है कि 10 साल पहले जब मैं एक टावर को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम मैंने उन दोनों को मिला था। और आगे वो बोलता है कि फॉर्चुनेटली मैंने ना विटनेस किया था जो लिनक्स की पावर थी ना, कैपेबिलिटी थी, वो तब अवेकन हो रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे और उसकी सिस्टर को लेकर जाऊंगा उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद। तभी से वो उन दोनों को सँभाल रहा है। और फिर ना आगे वो बोलता है कि लिनक्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अमेजिंग हैं, और उसका जो सॉकर्स में रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे से निभा रहा है। तो आगे ड्यूक बोलता है कि एज़ फॉर डायना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल अपीयरेंस की थी, और इसी वजह से वो ना एम्परर के क्लोज भी जा सकी। वैसे तो एम्परर का टेस्ट कुछ अजीब सा है, इसके बावजूद भी वो उसके जो पास जाके उसका प्यार पाने में कामयाब रही। तो यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचता है, लेकिन डायना फर्स्ट है उन दोनों में से जो उसने अपना जो यूज़फुलनेस है वो खो दी है। तो अभी जो एम्पर के इमोशंस हैं वो फेड हो चुके हैं, और वो भी उन्हें इतने ज़्यादा लाइक भी नहीं करता है। और फिर वो सोचता है कि डायना डायना को पैलेस से बाहर निकाल दिया, अभी हम मुझे एम्प्रेस की ज़रूरत है, उसके नहीं। तो यहाँ पर फिर वो बोलता है लिनक्स, तो वो बोलता है कि यस योर हाइनेस। फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एम्प्रेस को हरा सकते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं हरा सकता हूँ। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनकी कन्फ्रंट करूँ, तो मैं बिना हेजिटेशन के ये कर सकता हूँ, आप मुझे ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पर ना ड्यूक सोचता है कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो देखो, वैसे तो ये क्लियर है कि वो उससे लॉस ही कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ पर ना लिनक्स उससे बोलता है योर हाइनेस, यहाँ पर कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आगे बोलता है कि डायना डायना ने बोला है कि वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ड्यूक उसे बोलता है क्या? तो यहाँ पर ना आगे जो ड्यूक है वो उसे बोलता है कि अगर ये है ना, अगर तुम यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आए हो कि आइवरी मैनस को मेंशन को रेंट करने के लिए, तो वो बोलता है कि क्या ये डायना पॉटर के लिए है? तो वो बोलता है ड्यूक कि डायना प्रेग्नेंट है, ऑब्वियसली उसे एक अच्छी जगह पर रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट। और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक एम्प्रेस को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लिनक्स उससे बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है। और फिर वो आगे बोलता है लेकिन क्या ये एम्प्रेस को इंसल्ट करने जैसा तो नहीं होगा? तो ड्यूक उससे बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी डायना जल्दी ही फ्यूचर में मदर बनने वाली है, तो उसे कंफर्टेबल प्लेस में रहना चाहिए। तो फिर तुम जाओ जल्दी से, क्विकली अप्लाई करो एवरी पैलेस में रहने के लिए, रेंट के लिए। तो वो थैंक यू बोलता है और बहुत ही ज़्यादा उसे ग्रीट करता है। तभी जैसे ही वो जाता है, ड्यूक सोचता है कि डायना प्रेग्नेंट है, ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। फिर ना वो सोचता है कि एम्प्रर, उसका जो ओरिजिन है वो कॉम्प्लेक्स है, एंड उसका बर्थ भी, मतलब कि उसकी बर्थ ना एक कॉमन इंसान ने दिया था। उसने कहा था कि वो कभी भी वो बच्चा नहीं चाहता जिसकी मदर कॉमन हो, मतलब कॉमनर हो, जैसे कि डायना। फिर वो सोचता है कि वो तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मेडिसिन ले रहा है ताकि वो उसे प्रेग्नेंट ना कर पाए, मतलब ड्यूक को भी इसके बारे में पता है। फिर वो सोचता है लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो मेरे ही अंडर है, तो आइवरी पैलेस को रेंट करना कोई ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे अभी के अभी जो एम्प्रेस का साइक है, मतलब कि उसकी सोच को तोड़ना होगा। वैसे भी अगर एम्परर का चाइल्ड हुआ ना दूसरी वूमन से, तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा, उसके लिए भी कंसर्न की बात होगी। यहाँ पर ना वो तो कुछ और ही सोच रहा होता है, हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं एडला को, जो कि सोचती है कि मुझे लगा कि हाँ ना मुझे स्कोल्ड करेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी से बिना फुली रिकवर हुए ही ये पैलेस को छोड़ के चले गई कहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर लियोन को मिली, उसने मुझे कोड दे दिया, वरना बिना उसकी हेल्प के मेरी हेल्थ और भी ज़्यादा वर्सन हो जाती उस ठंडी हवा में। और फिर उसे याद आता है, सडनली मुझे रिमेंबर हुआ कि वो कोड जिसने उसने उसने मुझे डाला था, उसकी वार्मथ मुझे फील हो रही है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर वो सोचता है कि जैसे ही उसने मुझे कोल्ड विंड से ब्लॉक किया था अपनी बॉडी से, और उसके ब्रॉड स्ट्रॉन्ग शोल्डर, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। और सोचता है कि क्या मेरे लिए ये वर्ड कहना अप्रोप्रिएट रहेगा? मैं ही वो हूँ जो सभी लोगों को पहले प्रोटेक्ट किया करती थी, लेकिन अभी ये ऑपोजिट है। ऑनेस्टली मुझे इस फीलिंग
से काफ़ी ज़्यादा प्यार हुआ जब किसी ने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ़ में और मुझे लगता है कि मैं अभी किसी के शोल्डर पर रेस्ट कर सकती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके बारे में ही सोच रही होती है। तभी हाना उसे बोलते हैं, योर मैजेस्टी क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ थी? तो वो बोलती है कि मैं ड्यूक डेस्टिनेल से मिलने गई थी। तो हाना उससे बोलती है, योर मैजेस्टी आपको उस मैन से केयरफुल रहना चाहिए। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और आगे वो बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसने ही पॉटर्स ब्रदर को मतलब रेज़ किया था और वो अभी भी उन्हें सपोर्ट करता है इस दिन तक। तभी एडला उसे दिखने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सर्वेंट आते हैं और बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री से आए हैं। तो यहाँ पर ना एडला को वो हाना वो दे देती है और जैसे ही वो देखती है तो हम देखते हैं एडला का चेहरा उतर जाता है। तो हाना उसे बोलती है आप किस बारे में सोच रही हैं और इसमें क्या लिखा है? तो एडला उसे बोलती है कि वो चाहते हैं कि वो जो आइवरी पैलेस है उन्हें रेंट करे। तो हाना उसे बोलती है आप क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर ना एडला उसे बोलती है डेट अभी सेट नहीं की गई है लेकिन वो पहले की तरह ही यूज़ टू होना चाहिए और जो कॉस्ट है उसे रेंट करने की वो भी एक्सपेंसिव है। तो हाना उसे बोलते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो सोचता है कि आइला सोचती है कि मुझे अभी सडनली लियोन मेरे माइंड में क्यों आया है? और फिर वो सोचती है कि पता नहीं कब से मैंने स्टार्ट कर दिया उसका वेट करना, उसको देखना जब भी मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, मतलब उसके लिए ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। फिर वो बोलती है काउंटेस हाना जल्दी से लियोन को कहो कि वो यहाँ पर आए। तो जैसे ही लियोन आता है तो वो उसे ग्रीट करता है एंड इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं एडला बुलाते हैं लियोन को और लियोन पूछता है कि क्या सभी चीज़ें ठीक हैं। फिर एडला बोलता है कि हाँ, तो मैं सडनली कॉल करने के लिए सॉरी लेकिन मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, प्लीज़ जल्दी से बैठो। तो लियोन बोलता है कि क्या आप डायना पॉटर ने जो आइवरी पैलेस को रेंट किया है उसके बारे में बात करना चाहती हैं। तो यहाँ पर एडला सोचती है 1 घंटा भी नहीं हुआ जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं लेकिन इसे ऑलरेडी सब कुछ पता है। और तभी वो बोलती है हाँ ये सच है। और फिर वो बोलती है जो डॉक्यूमेंट है उनमें मेंशन किया गया है कि वो पूरी इंटायर पैलेस को रेंट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ थोड़े बहुत मंथ्स के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। क्या डायना पॉटर इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट को अफोर्ड कर सकती है? तो फिर वो बोलता है नहीं, कुछ तो पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि कोई आउटसाइडर उसकी हेल्प कर रहा है लेकिन लिनक्स पॉटर ने वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर है तो वो तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसकी मीटिंग हुई डेस्टिनेल से साथ तो मुझे लगता है ये क्लियर है जो आइवरी पैलेस का रेंट है ना वो सीक्रेटली जो ड्यूक हैं वो फाइनेंस कर रहे हैं। ड्यूक ही ऐसा प्लान कर रहे हैं कि टर्न करे वो मनी रेंट की, क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसके कंट्रोल के अंडर है। तो एडला बोलती है क्या ये पॉसिबल भी है? फिर वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इस पॉइंट तक आ चुका है। फिर वो उसे बोलता है लेकिन वो किस चीज़ के लिए एम कर रहा है कि वो सीक्रेटली डायना को सपोर्ट कर रहा है। और फिर वो सोचती है कि वो इन सब से क्या ही पा सकती है। फिर वो सोचती है कि फिर ना मतलब वो लियोन की तरफ देखती है। लियोन उसे बहुत ही ज़्यादा वार्म लुक से देखता है। फिर वो सोचती है कि वो फिर से मेरी ओर ऐसे देखने लगा। जब भी वो मुझे इस तरह से पूरी काइंडनेस और केयर से देखता है मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। फिर वो उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि डायना पॉटर प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपको पता है एडला कितनी ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है। उसके लिए ये गैस करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और जैसे ही वो गैस करती है वो जॉन की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि ऐसा नहीं है। फिर ना हम देखते हैं लियोन काफ़ी सैड होता है, सोचता है कि मेरा जो दिल है बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। जैसे कि किसी ने ओपन वाइंड के ऊपर सॉल्ट फेंक दिया हो। जब मैंने देखा एम्परर सारा टाइम जो हर मैजेस्टी है मतलब कि एडला के पास था जब वो सिक थी, मैं सिर्फ उन्हें दूर से देख पा रहा था लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था उसके लिए, ना ही उसके लिए अब कुछ कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। फिर वो उसे बोलता है कि क्या आप ठीक हैं? तो फिर वो बोलती है कि मैं ठीक क्यों नहीं होंगी। और वो स्माइल करती है, सोचती है कि पहले इस न्यूज़ ने मुझे डरा दिया था, क्योंकि मैं ऐसी वूमेन नहीं बनना चाहती थी जो जल्दी से ही अपनी जो हेयर है उसे बर्थ दे। जैसे ही मैं यहाँ पर आई लेकिन अब मुझे शायद थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर काल को। काल ना बोलता है कि क्या जो आइवरी पैलेस है उसे रेंट किया जा रहा है। तो वो बोलता है उसका असिस्टेंट यस योर मैजेस्टी। तो काल उसे बोलता है कि जो डायना की प्रेगनेंसी न्यूज़ है वो एम्प्रेस की पैलेस तक पहुँच चुकी होगी। तो वो बोलता है कि हाँ।
तो फिर वो बोलता है कि मैं एम्प्रेस की पैलेस में जाकर आता हूँ। फिर वो सोचता है कि क्या वो एंग्री है, वो डेफ़िनेटली अभी अच्छे मूड में नहीं होगी। जब मैं उसे जाऊँगा और देखूँगा क्या उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड होंगे, लेकिन वो कोई इस सिचुएशन के साथ हेल्प नहीं कर सकती है। और लियोन वॉल्डर वो एक यंग मैन है जो कि उसका असिस्टेंट है, जो कि एम्ब्रोस को सिर्फ स्लम तक ही लेकर जा सकता था। वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओनली वन जो कि उसकी हेल्प कर सकता है अभी इस टाइम पे वो सिर्फ मैं हूँ। और वो स्माइल करते हुए उसकी ओर जाता है, बहुत ही आशा लेकर कि जो एम्प्रेस है वो उसके साथ प्यार से बात करेगी और उसकी हेल्प मांगेगी। और यहाँ पर वो सोचता है कि एम्प्रेस को अभी तक रियलाइज़ हो गया होगा इस फैक्ट का। यहाँ पर हाना को देखते हैं। हाना सोचते हैं कि मैं वरीड थी कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और वो अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन थैंक गॉड वो अच्छे से खाना खा रही हैं। फिर ना एडला उसे बोलते हैं कि इट्स ओके काउंटेस, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे वो बोलती है तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है, ये तो तुम्हारी हैबिट नहीं है। तो हाना उससे बोलती है योर मेजेस्टी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो एडला उसे बोलते हैं मैं नहीं चाहती कि तुम कोई माफ़ी मांगो, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी मेरे बारे में चिंता करो। और फिर वो आगे जाती है और विंडो को ओपन करके जाती है और आगे उसे बोलते हैं कि मैं यहाँ की एम्प्रेस हूँ और एम्प्रेस जो कि एम्परर की वाइफ भी है। और फिर वो सोचते हैं ये नेसेसरी नहीं है मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट एयर की मदर भी बनूं, मतलब नेक्स्ट होने वाले राजा की मदर भी बनूं। फिर वो आगे उसे बोलती है हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट है उसे एम्प्रेस का जो चाइल्ड है वो मिल ही जाएगा। और तभी फिर वो बाहर जाती है और यहाँ पर हाना उसे ये बोलती है कि आप ठीक कह रही हैं। और बाहर जाके बालकनी में वो सोचती है कि डायना पॉटर प्रेग्नेंट है। उसकी न्यूज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पर मेरे बारे में मेरे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन जो एम्प्रेस है वो अपनी ड्यूटीज़ को से दूर नहीं जा सकती कि उसे जो हेयर है वो प्रोड्यूस करना ही होगा। नाउ अगर मैं सोचूँ तो अगर मेरे और काल के बीच में थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती, क्या हम हमारी फर्स्ट नाइट को वेडिंग के बाद स्पेंड करते या फिर नहीं, ये सोच के वो थोड़ा सा रुक जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो काल है वो दूर से देख रहा होता है उसे ऐसे खड़ी, और ऐसे खड़े हुए देख के ना वो सोचता है कि मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है डायना की प्रेगनेंसी के बारे में। लेकिन वो अभी भी वैसे ही डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट लग रही है जैसे वो हमेशा सी। वो और फिर वो सोचता है वो सच में एक एम्प्रेस बनने के लायक है, वो सच में एम्प्रेस है पूरी दुनिया में। फिर वो उसे बोलता है योर मेजेस्टी। फिर एडला उसकी ओर देखती है, तभी वो स्माइल करते हुए उसे देखता है। तभी हम देखते हैं जो काल है वो अंदर आ जाता है। आयला उसके साथ चाय वगैरह पी रही होती है। काल तो उसे देखे ही जा रहा होता है। यहाँ पर आयला को परेशानी होती है और वो सोचती है कि वो मेरी ओर इसे क्यों देख रहा है। मुझे नहीं पता कि वो आखिर यहाँ पर क्या करने आया है और मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तभी वो उसकी ओर नहीं देखती तो यहाँ पर काल उसे बोलता है प्लीज़ मेरी ओर देखिए योर मेजेस्टी। और फिर वो उसे बोलता है कि मेरी ओर देखिए एम्प्रेस। और फिर वो उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तो एडला बोलता है, एडला सोचती है कि या वो क्रेज़ी हो गया है। फिर जो काल है वो मुद्दे की बात पे आता है और उसे बोलता है कि मुझे उम्मीद है तुमने रूमर्स को सुना ही होगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ रूमर्स हैं, ठीक है ना। और फिर ना एडला से बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। काल उसके नज़दीक जाता है और जैसे ही उसके नज़दीक जाता है और उसे के सामने अपने घुटने टेकता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे बोलता है कि मेरा जो सक्सेसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच्चा होगा, किसी और का नहीं। और फिर ना वो उसे बहुत ही प्यार से बोलते हैं एम्प्रेस, हम हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करते हैं आज के बाद। और उसे देखने लगता है आशा से। तो एला सोचते है कि वो इतने जल्दी इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो चुका है। और फिर वो सोचती है कि उसकी और डायना के बीच में कुछ हुआ है। तो काल उसे बोलता है कि लियोन वॉल्डर के बारे में भूल जाओ, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो सिर्फ तुम्हारे साथ डेंजरस प्लेसेस ये यानी कि स्लम्स वगैरह में ही जा सकता है और तुम्हारे जैसी वुमन ऐसी प्लेसेस में नहीं जानी चाहिए। और फिर ना वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को देखना चाहती हो इसीलिए तुम लियोन के साथ गई थी ना वहाँ पर। फिर वो उसे बोलती है आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, ऑर्डिनरी लोग यहाँ पर रहते हैं कैपिटल वगैरह में। तभी एडला उसे बोलती है तो तुम्हारा मतलब है तुमने उन स्लम के लोगों की जो ज़िंदगी है वो देखी थी, उसके बाद भी तुमने उसकी उनकी ओर सिर्फ ब्लाइंड आई की, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो काल उसे बोलता है कि एक दिन जो कैपिटल है वो इसी तरह की प्लेसेस में चेंज हो जाएगी योर मेजेस्टी। तभी ना एडला उसे बोलते हैं कि काल
मुझे लगता है कि आपको पहले टावर से गेट राइट करना होगा, स्लम से नहीं। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के काल उसे बोलता है कि नहीं। फिर ना एला उसे बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने हाउस वगैरह को छोड़कर जा रहे हैं टावर्स की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई जगह रहने के लिए नहीं होती, तो वो स्लम्स में जा रहे हैं। और आगे वो बोलती है अगर हम टावर्स के डिस्ट्रॉय कर देंगे कैपिटल में, तो सभी लोग अच्छे से रहेंगे, किसी को ऐसे बैड प्लेसेस में रहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो बहुत ही प्यार से उसे बोलती है। यहाँ पर ना जो काल है उसे याद आता है कि किसी ने पहले भी उसे इस तरह से बोला होता, वो कोई और नहीं लियोन होता है, जिसने उसे बोला था कि योर मैजेस्टी, यहाँ पर स्लम्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लम से हमें गेट राइट करने से कुछ नहीं होगा, हमें पहले टावर से छुटकारा पाना होगा। अगर हम टावर से छुटकारा पा लेंगे तो स्लम्स खुद खुद चले जाएंगे। उसकी बात सुन के अभी काल ना अपना हाथ छुड़ाता है उसे और उसे बोलते कि लियोन वाल्टर, उसने कहा ना तुमसे कि तुम ऐसा कुछ कहो, और क्योंकि उसे तो गलतफहमी ही हो जाती है और वो काफ़ी गुस्से में उसे देख रहा होता है। यहाँ पर एल्ला भी उसे इस तरह से देखती है और सोचती है कि क्या वो क्या कहना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक की, क्योंकि मुझे आज कुछ काम था। एंड दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड बाय बाय।